बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया। उम्मीदवार की घोषणा कर दिया। बसंत कुमार कांग्रेस के बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी रहने वाले हैं। बसंत कुमार पर दाव खेल दिया तो वहीं कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी, करण महारा ने कहा। बड़ी जानकारी दर्शकों को देते बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अब कांग्रेस की तरफ से भी अपने पत्ते खोल दिए गए हैं। बसंत कुमार को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। शफात अली, देखिए उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर सेमीफाइनल में यानी कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में अब ऐलान कर दिया गया बीजेपी के बाद कांग्रेस का भी। कांग्रेस को कहां देखते हैं आप इस लड़ाई में? देखिए, मुकाबला तो कड़ा है बसंत। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में पहुंचे हैं क्योंकि जो भाजपा की प्रत्याशी है पार्वती दास, उनका नामांकन प्रक्रिया इस वक्त चल रही है बागेश्वर में। भाजपा इस सीट को उपचुनाव में बहुत ही गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये दावा कर चुके हैं, भाजपा पार्टी ये दावा कर चुकी है कि सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, क्योंकि आज और कल 2 दिन नामांकन के हैं। इसके बाद नाम वापसी होगी और 5 सितंबर को इस सीट पर मतदान होगा और 8 सितंबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। अब चूंकि कांग्रेस की तरफ से भाजपा का कौन सा प्रत्याशी होना था, भाजपा ने तो अपने पत्ते खोल लिए थे। पार्वती दास जो चंदन रामदास की पत्नी है, उनको अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया बसंत कुमार को। बसंत कुमार क्योंकि आप पार्टी के नेता थे और अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और ये पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि बसंत कुमार अगर कांग्रेस में आए हैं तो उम्मीद की जा रही थी कि बसंत कुमार को ही कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी। अब दोनों पार्टियों की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार को बागेश्वर के उपचुनाव में इस सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है, घोषित कर दिया गया है। और पार्वती दास जो है चंदन रामदास की पत्नी, भाजपा की ओर से प्रत्याशी रहेंगे। आज क्योंकि भाजपा के बड़े नेता इस वक्त बागेश्वर में मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री मौजूद है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है और कल बसंत कुमार अपना नामांकन करेंगे। ठीक है। मुकाबला बेहद कड़ा है दोनों तरफ से। दोनों दावा कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी के जो नेता है बीजेपी और कांग्रेस के कि जीत इस बार कांग्रेस की होगी और भाजपा की तरफ से दावा है कि भाजपा की जीत होगी। लेकिन चुनौतियां दोनों के पास है बसंत। देखिए, यहाँ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास से थोड़े से एक तजुर्बेकार नेता के तौर पर बसंत कुमार है जो प्रत्याशी है, क्योंकि वो आप पार्टी के नेता थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं तो उनको एक्सपीरियंस है राजनीति का। लेकिन जो पार्वती दास है दूसरी तरफ देखें, चंदन रामदास की जो पत्नी है, उनको राजनीति का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपने पति के साथ रही है, उनका सहयोग करती रही है हमेशा से और 4 बार उनके जो पति हैं चंदन रामदास इस सीट पर विधायक रहे हैं। 2022 के चुनाव जब जीते थे वो विधायक बन के आए थे तो वो कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। तो थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर देखें तो विरासत तो जरूर संभालेंगी वो अगर जीत करके आती है, लेकिन अभी राजनीति का इतना एक्सपीरियंस उनको नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये गढ़ भाजपा का गढ़ है। 4 बार यहाँ से भाजपा जीतती रही है और इस बार चुनौती भाजपा के लिए भी है, क्योंकि ट्रेलर कह सकते हैं 2024 से पहले का ये साका सवाल है भाजपा की। और दूसरा चुनौती कांग्रेस के लिए भी है कि आखिर वो इस सीट पर कैसे अपनी जीत को दर्ज करा पाएगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए शफात अली, जब चुनाव उपचुनाव होते हैं, सत्ता पक्ष के पास अपनी उपलब्धियां होती हैं गिनाने के लिए, विपक्ष के पास मुद्दे होते हैं। कांग्रेस किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है? कांग्रेस के पास जो मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ जो चुनाव होते हैं बसंत, ये तो पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग सीटों के अलग अलग मुद्दे होते हैं। कांग्रेस का मानना है कि 4 बार यहाँ भाजपा सत्ता में रही है, 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी बागेश्वर जो सीट है करीब 1,18,000 वोटर्स वहां पर रहते हैं और दूरस्थ इलाका माना जाता है, लेकिन आज भी वहां पर विकास नहीं हो पाया जितना विकास होना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये कि एक बार प्रत्याशी बदल करके देखें, पार्टी बदल करके देखें। जनता से अपील की जा रही है कि भाजपा के ऊपर आपने विश्वास किया है 4 बार, इस बार कांग्रेस के ऊपर भी विश्वास करके देखें। दूसरी तरफ अगर देखें भाजपा की तरफ तो ये मजबूत पहलू नजर आता है भाजपा का कि 4 बार इस सीट पर भाजपा जीती है, राज्य में भाजपा की सरकार है और भाजपा का इस सीट पर दबदबा रहा है। तो ये दोनों पहलू अगर देखें तो इस वक्त मुद्दों की नजर से भी और ताकत की नजर से भी ताकत भाजपा के पास है, लेकिन मुद्दे जो है वो कांग्रेस के पास है। हालांकि 8 सितंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि वहां की जनता ने किसको जीत का ताज पहनाया। ठीक है।